अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 9th वीडियो लेक्चर्स। आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी 3-4 लेक्चर्स में दिए हुए हैं, उम्मीद है आपने देखे होंगे, आपने समझे होंगे। और इसमें कई सारे बच्चों ने, मैंने पहले आपको ये टेबल बनाया था जिसमें मैंने आपको डिफरेंस दिखाई थी बिटवीन किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। तो उसका मैंने एक टेबल सा बनाया था, उसमें मैंने वहाँ पे डिफरेंसेस 5 से 6 लिखी थी। लेकिन कई स्टूडेंट्स ने बोला कि अलग से पढ़ानी है सारी किंगडम्स को, तो इसीलिए मैं आज आपको किंगडम्स थोड़ा अलग से करा रहा हूँ नए से। हमने अभी तक ये देखा कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो विटेकर ने, रॉबर्ट विटेकर ने दी थी। उसने कैरोलस लिनियस की 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिप्लेस किया था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, तो थोड़ा क्रोनोलॉजी देखेंगे। पहले कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम्स दिया था, फिर आगे रॉबर्ट विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके, उसके बाद इसको मॉडिफाई किया कार्ल वुईज ने। कार्ल वुईज ने इसको मॉडिफाई करके जो किंगडम मोनेरा थी, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, मोनेरा को इसने डिवाइड किया इंटू 2 पार्ट्स, आर्चिया और बैक्टीरिया, जिन्हें पॉपुलरली हम आर्च बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कहते हैं। तो उसका मतलब इसने डोमेन एड किए। इसमें विटेकर ने किंगडम्स के बारे में बोला और जो कार्ल वुईज था, इन्होंने इसमें डोमेन एड किए, डोमेन्स। तो मैंने आपको 1-2 लेक्चर्स में डोमेन्स के बारे में बोला है कि कितनी डोमेन्स है, किस डोमेन में कौन सा चीज़ आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। फिर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार देख रहे हैं कि आप प्रीवियस सारे पार्ट्स देख लेना, आपको तब समझ में आ जाएगा। तो हमने ये बोला था कि एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बहुत बड़े ग्रुप को हम बोलते हैं किंगडम। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा जो है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि ये ऐसी किंगडम है जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स रहते हैं। ठीक है, इट, या इसे लिखेंगे द ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोट्स। ये जो किंगडम है, इसके सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स है। इसका मतलब क्या है? दैट इज दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस बट न्यूक्लियाइड। एंड ये आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिट 1 में आपने आराम से पढ़ा है इन सारी चीज़ों को, इसलिए मैं ऊपर से जा रहा हूँ। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो भी नहीं होती इनमें। इस तरह से आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे एक एक करके। तो प्रोकैरियोट्स जो हैं, इनमें एक तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक है, सीरो न्यूक्लियस होता है, ये पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और जो अंदर से जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें अगर डीएनए है तो उसमें हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स नहीं होंगे। ये आप आगे जाके 11th में और क्लियर करोगे, यहाँ पे आप इतना काफ़ी है आपके लिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये आया कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? न्यूक्लियाइड होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स आती है, आप इस पर फीचर्स ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है they are mostly unicellular। जो इस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, तो कहीं एक जगह पे चेन लाइक फिलामेंट्स बना दिए जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो एक्चुअली अलग रहते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं मैक्सिमम। और नेक्स्ट, इनमें सेल वॉल होता है। जिनमें भी सेल वॉल होगा, इनके जिस भी ऑर्गेनिज्म में, मोनेरा के जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होगा, उसमें क्या होना है कि उसमें सेल वॉल जो है उसमें सेलुलोज नहीं होता है। मैंने लेक्चर में ऑलरेडी बताया, ये सेलुलोज नहीं बल्कि सेलुलोज की जगह पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, दे कंटेन
a cell wall made up of पॉलीसेक्राइड्स। तो इनमें सेल वॉल होता है जिसमें पॉलीसेक्राइड्स होते हैं लेकिन सेलुलोज नहीं होता है, बट नॉट सेलुलोज, क्योंकि हमने देखा है जब हमने सेल पढ़ा था उसमें हमने देखा कि सेल वॉल यूजुअली मेड अप ऑफ सेलुलोज होता है कॉमन प्लांट्स में, लेकिन इनमें सेल वॉल सेलुलोज का नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो मैंने उस दिन भी आपको बोला था, दे आर बोथ ऑटोट्रॉपिक। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपनी ग़िज़ा खुद बनाएंगे। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जिन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते। दे आर बोथ, ये ऑटोट्रॉप भी होते हैं हेटेरोट्रॉप भी होते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉप बहुत ही कम होते हैं, इनमें ज़्यादातर इनमें हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दे आर बोथ ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज, इस तरह लिखोगे, हेटेरोट्रॉपिक, बट the later mode of nutrition is dominant। लेटर मतलब हेटेरोट्रॉप, फार्मर हो गया पहला, लेटर हो गया बाद का। तो बोल रहा है कि इसमें जो ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, अगर इनको कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, यानी वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है, यानी वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो दूसरों से अपनी ग़िज़ा को ऑब्टेन करते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। अब नेक्स्ट आएगा कि इनमें किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली एसेक्सुअल, ठीक है। इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मोस्टली की जगह मेनली लिखेंगे, यानी यही डोमिनेंट मोड है इनका, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिशन, ठीक है। फिशन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ एक और होता है जिसको बडिंग बोलते हैं। इस तरह आप इसको कंपाइल करोगे, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिशन और बडिंग प्रोसेसेस, इस तरह से लिखोगे कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो मैक्सिमम क्या होता है, मोस्टली फिशन होता है। जैसे कोई सेल है ऐसे, ठीक है, आगे क्या होगा, आगे जाके ये इस तरह से डिवाइड होनी शुरू हो जाएगी, इस सेल को ऐसे होगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट मोड में क्या होगा, सपोज न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस ऐसे लंबा हो जाएगा, आधा न्यूक्लियस इधर आधा इधर। नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो मिडल में जो ये गैप बनी, ये जो ग्रूव बना है, ये कनेक्ट होगा ऐसे, ऐसे होगा ये कनेक्ट, एक सेल यहाँ एक सेल वहाँ, आधा न्यूक्लियस यहाँ आधा न्यूक्लियस वहाँ। तो लास्ट पे क्या होगा, एक सेल उधर जाएगी एक सेल इधर आएगी, यानी एक सेल के टुकड़े होकर दो बन गई। ऐसे मोड को जिसमें एक सेल टूट के दो बनेंगी, उस या दो से ज़्यादा भी बन सकती है, उसको बोलते हैं फिशन, टूट जाना। बड़ी में क्या होता है, ऐसे अगर कोई सेल है, सपोज ये कोई सेल है, तो इसके साइड में ऐसे छोटे छोटे ऐसे दाने से निकल जाएंगे, जिनको बड्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रा की हम एग्जाम्पल यूजुअली लेते हैं, हाइड्रा ऐसे होता है, ऐसे हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म होता है पानी में। हाइड्रा में जो ये साइड का बल्ज होता है इसको बड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे बड लंबा होगा फिर कट के गिर जाएगा। तो इसी तरह की रिप्रोडक्शन इनमें होती है। मैक्सिमम फिशन और बडिंग से ये अपनी रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो ये दोनों जो हैं, दीज आर मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एक और पार्ट इनका लिखो, नंबर 6, दे आर मोस्टली non-motile, but motile forms possess a simple flagella, ठीक है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी उतनी हरकत नहीं करते। जो हरकत करते हैं, सपोज यार कोई ऑर्गेनिज्म में ये कोई मोनेरा है, ठीक है, ऐसे बना रहा हो ये सेल,
तो ऐसे होता है, सेल के एक तरफ ऐसे होता है चाबुक जैसा, विप लाइक, ठीक है। रॉड की जैसे एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, FLEGELLA, फ्लैजिला। फ्लैजिला को ऐसे करता है ये, ठीक है, ये फ्लैजिला को मारता है ऐसे इन्वायरमेंट में और ये आगे बढ़ता जाता है। तो उसका मतलब इनमें जो मूवमेंट होगी, जिस भी मोनेरा में मूवमेंट होगी, हर एक में नहीं होती है। जो भी मोनेरा इधर से उधर जाएगा, हमने तो बोला अभी कि नॉन मोटाइल होते हैं, यानी चल नहीं जाते हैं, इधर से उधर नहीं चलते हैं। ये जो चलता है वो किसकी मदद से चलता है, उसमें एक सिंपल फ्लैजिलम होता है, ठीक है। तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा सिंपल फ्लैजिलम क्या होता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम इसकी थोड़ा बहुत, ठीक है। मोनेराज की एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, आर्च बैक्टीरिया आएगा इसमें, आर्च बैक्टीरिया, पुराने ज़माने के बैक्टीरिया जो बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। इसमें यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। इसमें आएगा साइनो बैक्टीरिया, जिसे हम नॉर्मली ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। साइनो बैक्टीरिया का कॉमन नेम ब्लू ग्रीन एल्गी है। मेरे ख्याल से मोनेरा में इस लेवल में इतना काफ़ी है। अब आप आगे जाके इसमें पढ़ेंगे 11th में बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपको वहाँ पर रिपीट है ये। अब हम नेक्स्ट उठाएंगे किंगडम प्रोटिस्टा, आज ही पढ़ लेंगे वरना इसमें बहुत टाइम लगेगा अलग अलग लेक्चर बनाए तो। नेक्स्ट में हम फिर फंगी और प्लांटी उठाएंगे। और एनिमलिया को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देना है, क्योंकि वो थोड़ा उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और वो अक्सर सिलेबस में वही ज़्यादा होता है। तो अभी फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरी किंगडम जो है प्रोटिस्टा जो है, ये है, इसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स। तो प्रोटिस्टा में मोस्टली यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स आते हैं। उसका मतलब इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम होंगे और यूकेरियोटिक होंगे। पहला फीचर यही आएगा, दे आर यूकेरियोटिक, मतलब दैट इज दे पोजेस a true nucleus and membrane bound organelles, यानी इनमें वो सारी चीज़ें होती है जो एक यूकेरियोट में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है इसका इंपॉर्टेंट फीचर हम लिख सकते हैं कि यूनिसेलुलर है और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल सेल, ठीक है, यूनिसेलुलर। सॉलिटरी देखेंगे, सॉलिटरी होता है जो अकेला बैठेगा, सॉलिटरी और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, यानी ये अकेले भी बैठते हैं और ये कॉलोनीज बनाते हैं, अपनी कॉलोनीज बनाते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखो, बट डू नॉट हैव ए टिश्यू लेवल। इनमें टिश्यूज नहीं होते हैं, सिर्फ सेल यूनिसेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल होती है इनमें, ठीक है। एक और, इन सम प्रोटिस्टिस, कोई प्रोटिस्टा ऐसा होता है, इन सम प्रोटिस्टिस प्लास्टिड्स आर आल्सो प्रेजेंट। वहाँ पे हमने देखा था प्लास्टिड्स नहीं होते थे। प्रोकैरियोट्स में प्लास्टिड्स नहीं होते, तो फिर कोई ये क्वेश्चन उठाएगा फिर कैसे वो ऑटोट्रॉप्स हो गई। उनमें जो क्लोरोफिल होता है, वो जो थाइलोकाइड्स होते हैं, जब आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा थाइलोकाइड्स, ग्रेना वगैरह क्या होता है, तो वो उतने ही मौजूद होते हैं। तो वो अच्छे में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, उस तरह का नहीं होता है। वो स्टिकेटेड होते हैं, थोड़े एलिमेंट्स उसके मौजूद होते हैं, तो उन्हीं थोड़े एलिमेंट्स से वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। तो हमने क्या लिखा, इन सम प्रोटिस्टिस प्लास्टिड्स आर आल्सो प्रेजेंट। अगर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं दैट मीन्स ये ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यही आएगा, they are both autotrophs as well as heterotrophs।
ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, और जो यहाँ पे भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वही इनमें डोमिनेंट है, ठीक है। तो मैं बोर्ड से हटता जा रहा हूँ, आप लिखते जाओ इसको जिसको लिखना है। तो ये ऑटोट्रॉफ भी है, हेटेरोट्रॉफ भी, यहाँ पे भी हेटेरोट्रॉफिज्म जो है वो डोमिनेंट है उन्हीं की तरह, जैसे 15 में हमने लिखा, नेक्स्ट फीचर वही आएगा, द रिप्रोडक्शन। वहाँ पे हमने लिखा सिर्फ एसेक्सुअल होती है, यहाँ पे दोनों होती है। द रिप्रोडक्शन इज बोथ asexual ACSUAL as well as sexual। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि गैमीट्स यानी सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, वो बॉडी को टुकड़े होकर या बॉडी से कोई पार्ट निकल के उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं, मेल प्लस फीमेल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं, तब जाकर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। एसेक्सुअल में कोई गैमीट नहीं मिलता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी मेन बॉडी जो है वही डिवाइड होकर नया ऑर्गेनिज्म बना देती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, दे मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में मैंने अभी बोला, एक लॉन्ग सिंगल विप लाइक होकर, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन फ्लैजिला एक के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये चाबुक जैसा एक विप लाइक जो लॉन्ग फ्री, क्या कहते हैं इसको, फ्री हैंगिंग होता है ये, और ये सेल को आगे बढ़ाने में मदद देता है। सीलिया बहुत छोटे छोटे, जैसे हम यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे ऐसे, हाँ, तो इस तरह से इसकी पूरी बॉडी में ऐसे बाल होते हैं छोटे छोटे। इन छोटे छोटे बालों की मदद से ये इधर से उधर चलता है, तो इनको बोलते हैं हम फ्लैजिला, ठीक है। सॉरी, ये सीलिया हो गए, सीलिया, ठीक है। एक को सीलियम बोलेंगे, प्लूरल को सीलिया बोलते हैं। और फ्लैजिला मैंने अभी आपको बोला ऐसे होता है, सिंगल, एक ही विप होता है, ठीक है, एक ही बाल होता है ये फ्लैजिला। और सीलिया बहुत छोटे 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 हेयर होते हैं। तो दैट मीन्स जो प्रोटिस्टस हैं इनमें सीलिया भी होते हैं, फ्लैजिला भी होते हैं, और वो जो मंदरा थे वहाँ पे सिर्फ फ्लैजिला की मदद से वो हरकत करते हैं, ठीक है। हाँ, इनमें एक और ऑर्गन हो सकता है, आप इनमें एक और ऑर्गन देख सकते हो, PSEUDOPODI। इनमें सूडोपोडिया हो सकते हैं। सूडो मीन्स नकली, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, इसे एमीबा है, ये इस तरह का एमीबा होता है। जब उसको चलना होता है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका, ये इसको फोल्ड करता है, ऐसे ऐसे बन जाता है ये ऐसे। तो इनकी मदद से फिर ये चलता है, ये जो वायरस की जो टेंटिकल्स, इनकी मदद से, क्योंकि ये चलने के काम आते हैं, लेकिन नकली है, ओरिजिनल नहीं है। ये तब बनता है जब इसको चलना होगा, इसीलिए इनको बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। तो ये नकली पाँव हुए, ये तब बनते हैं जब इसको चलना होगा, अदरवाइज ये इसमें नहीं होते हैं। तो ये नॉर्मली राउंड होता है। तो इनकी एग्जांपल्स यहाँ पे आएंगी, प्रोटोजोआन सारे आएंगे इसमें, प्रोटोजोआन्स, ठीक है। एक और कैटेगरी है जिनको हम बोलते हैं डायटम्स, एक और है जिनको हम बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। तो अब आगे जाके पढ़ोगे, इतना ठीक है, डायटम्स एक्स्ट्रा, प्रोटोजोआन, डायटम्स वगैरह वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। तो इन दोनों किंगडम्स के फीचर्स आप याद रखोगे, और जो प्रीवियस वीडियो उसको भी देखोगे, ताकि आपको पता चलेगा कि इनमें डिफरेंस किस तरह हम देखेंगे, क्या क्या किस तरह कंपेयर करेंगे। जैसे साफ साफ नज़र आता है, वो प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है। इस तरह से बहुत आप लिख सकते हो इसमें। या यहाँ पे सेक्सुअल मोड आ गया, वहाँ पे सिर्फ एक सेक्सुअल मोड है। अच्छा, बाकी यहाँ पे भी कोई सॉलिटरी है, कोई कॉलोनियल है, वहाँ पे भी हमने देखा ये चीज़ें। तो वहाँ पे सिर्फ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सीलिया, फ्लैजिला या सीडोपोडिया हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।